ये बहुप्रतीक्षित थी। मैं सबको इसको इसलिए कह रहा हूं बहुप्रतीक्षित थी। ये असल में जब हमारे देश का सब कुछ चल रहा था तो हमारी तमाम तरह की शैली जो थी किसी भी कार्य की, वो जरा पश्चिमी प्रभाव में ज्यादा थी। और इसीलिए तो हमारे जो भी काम रहे, चाहे वो आंदोलन भी चले और जितने भी आक्रोश रहे, वो हमेशा उसी शैली की स्टाइल में चले गए। क्योंकि अब तो मोबाइल में भी आंदोलन किए जाते हैं, मोबाइल से आंदोलन होते हैं। सच तो ये है कि जुड़ने की जो हमारी शैली थी परंपरागत, वो हमने खोई है। देखिए, आपके इस कार्य के लिए मैं आपको सिर्फ इस बात के लिए भी बधाई देता हूं। आपको पता ही है कि इस देश के ऋषि मुनियों की हमेशा परंपरा रही है कि जो हमेशा बांटते रहे, कनेक्ट करते रहे। ये हमारी एक ऋषि मुनियों की परंपरा रही और ये परंपरा का ही प्रसाद रहा हमारा कि हम इस देश को अलग थलग खड़ा कर पाए। पिछले 7 दशकों में, 6-5 दशकों में हमने कोई अपने मूल स्वभाव को खोया है। और साफ और स्पष्ट शब्दों में अगर कहूं तो हमने अपना चरित्र खोया है सारे 2-4-5 दशकों में। आप जिस कड़ी से जुड़े रहे, देश की रक्षा की, सुरक्षा की, और कहीं आपके मन में हमेशा देश और उसकी भावना रही, और आपने जिस तरह से रक्षा, देश की सुरक्षा आपका मूल मंत्र रहा। लेकिन अपनी सेवाओं के बाद, सीमाओं में सेवाओं के बाद आपने जो ये कदम उठाया है, तो मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूं। आप बाह्य सुरक्षा के अलावा हवा की, जंगल, पानी, नदी से जुड़ी भी जो हमारी इंसिक है। और मेरा मानना है कि आप ये यात्रा, ये गंगा ही नहीं है, गंगा तो प्रतीक है। आप सब लोग इस देश की तमाम नदियों के प्रति आप संदेश लेके चल रहे हैं। गंगा हमारी आस्था है, हम पूजते हैं, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते यहां से ढूंढते हैं। और गंगा की जो देश और दुनिया में जो पहचान जिससे हमारी जुड़ी है, गंगा प्रतीक है आपके आंदोलन का, आपकी इस परिक्रमा का। लेकिन सवाल तमाम देश की नदियों का यही है, और जितनी छोटी नदी थी वो उतनी जल्दी मार दी गई। और आज हालात ये हैं कि सभी तरह की नदियां बड़े संकट में जा चुकी हैं। और आपका ये जो प्रतीकात्मक परिक्रमा है, ये गंगा से ही नहीं बल्कि तमाम देश की नदियों के लिए समान भाव से संदेश भी देगा। ये मेरा ठोस मानना है। देखो मित्रों, मैंने अपने जीवन में बहुत ढेर सारी पदयात्राएं की हैं। गंगा से दिल्ली मैं पदयात्रा गौमुख से चला था, और इस तरह के बहुत से काम में साइकिल यात्राएं की। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। लोगों से जुड़ने जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम यही होता है, जो यात्राओं के माध्यम से होता है। तो पहली बात तो यही है कि आपकी इस यात्रा के बड़े महत्व हैं, और इसमें जिस तरह से आप लोग संकल्पित होते हैं, जो जहां आपका चरित्र का निर्माण हुआ, जिस सेवा में
निश्चित रूप से आपके बड़े प्रयोग जो आप ये कर रहे हैं, इसका बड़ा महात्म्य होगा आने वाले समय में। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी आपने अपनी रणनीति बनाई है वो पूरी तरह परिपूर्ण है। कुछ चीजें जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने इस पूरे अभियान के दौरान 5000 गांव का अगर आप जिक्र करते हैं, तो अब आपके गांव के आंकड़े भी आप इस रूप में उठा लें, क्योंकि मत भूलिए कि आप 5000 गांव से जुड़े हुए हैं, आप 5000 गांव की तस्वीर भी बता पाएंगे। आप ये बताएंगे कि 5000 गांव के आज के हालात क्या है। क्योंकि मैं बताऊं कि पिछली साल या इसी साल शायद प्रधानमंत्री ने अर्थ गंगा करके कार्यक्रम की शुरुआत की है, और उस डॉक्यूमेंट को लिखने में मैंने भी कुछ भागीदारी की। उसका विचार ये था कि गंगा से जुड़े हुए जो गांव हैं उनकी आर्थिक स्थिति की कैसे बेहतर की जा सकती है। इसलिए जो सेकंड फेज में नमामि गंगे में एक ये भी है। तो मुझे लगता है कि जो 5000 गांवों का आप भ्रमण करेंगे, बड़ा पैरामीटर रखिएगा, बहुत सूक्ष्म मत रखिएगा कि आप किसी गांव के 5 ग्रेड बनाइए, ABCDE। ए सबसे ठीक ठाक, ए से आत्मनिर्भर कितना है, बी से एक नाम दीजिए, सी से नाम दीजिए। उन कैटेगरीज में इन 5000 गांवों को रख दीजिएगा। अंत में आपके पास एक और चित्र होगा लोगों को बांटने के लिए कि 5000 गांव जो गंगा से जुड़े हैं उनके आज के आर्थिक हालात क्या है, और मात्र आर्थिक नहीं, सुविधाएं जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो वहां कितनी संभव है। और ये सरलता से जुटाया जा सकता है। जब हम यात्राएं करते हैं तो हम इसको इस तरह से, अगर आपको लगेगा तो मैं आपको वो फॉर्मेट अपनी तरफ से दूंगा। क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं बहुत थके हुए भी होते हैं, इसको आप ध्यान रखें। आप शरीर है आपका ये अंततः, तो इसको थकावट स्वाभाविक है। इसलिए आप जितने भी सर्वेक्षण करें वो बड़े व्यवहारिक हों, और उसमें थके हुए व्यक्ति को फिर वो बहुत गहराई में नहीं जाता, मोटे आंकड़े 20 लोगों के बीच में जहां आप बैठक करेंगे वहीं पे वो फॉर्मेट भी बन सकता है। जब आप गांव वालों के साथ बैठक करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कहां और किस तरह से हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए मित्रों, गंगा की आप यात्रा कर रहे हैं, गंगा से जुड़े हुए गांव की यात्रा कर रहे हैं, वो लोग जो गंगा के साथ हमेशा रहे। लेकिन आज जरूरत इसकी भी है जो गंगा के साथ नहीं रहे लेकिन जिन्होंने गंगा को भोगा है, उनके लिए भी हमारे पास ये होना चाहिए। क्या संदेश उनको हम देंगे कि अगर गंगा नहीं होती है तो आपका क्या हश्र होने वाला है। अब आप बहुत से ऐसे शहरों से गुजरेंगे जो गंगा के बड़े दोषी हैं, कानपुर है, बनारस है, आगरा, मथुरा, जहां से यमुना वमुना जुड़ी हुई है, ये बड़े दोषी हैं। इनके लिए आप किस तरह से अपनी बात कह पाएंगे है, क्योंकि गंगा को लेकर लगातार चर्चाएं रही हैं। तो आपका दल बल कुछ नई बात, नई चेतनाएं, नए समीकरण को लेकर ये यात्रा कर रहा है। तो उसकी विशेषता इन्हीं बातों पर होगी कि आप, जैसे उदाहरण के लिए आपको मैंने कहा कि 5000 गांव के हालात क्या होंगे, वो भी आप जोड़ लीजिए। इसके अलावा इस पूरी यात्रा में आप ये खाका भी खींच लें कि देखिए, गंगा तो उत्तराखंड से होती है मूल, लेकिन असली गंगा उत्तर प्रदेश,
तमाम जगह के क्षेत्रों से छोटी मोटी वर्षा नदियों के माध्यम से जाती हैं। तो कृपया लोगों से बातचीत करके ये भी जुटा लें, जहां छोटे मोटे गाढ़ गदेरे या छोटी नदियां जहां मिले, उन नदियों के हालात का भी आंकड़ा उठा लें, और खास तौर से स्थानीय लोगों के दृष्टिकोण से, सरकारी नहीं, उनका दृष्टिकोण क्या है। ये भी एक मेरी दृष्टि में इस यात्रा का हिस्सा होना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि आप जगह जगह आंकड़े उठाएंगे पानी से जुड़े हुए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे देश में हमेशा साइंटिफिक आंकड़े जुटाए जाते हैं, वो एक पहलू है, लेकिन मुझे लगता है सामाजिक आंकड़े हम नहीं जुटा पाते, ना जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एवरीथिंग इज साइंस बेस्ड। नो, आई से द साइंस इज, साइंस पीछे है, सोसाइटी पहले है, समाज पर आधारित आंकड़ों पर भी। और इसलिए उनसे बातचीत करने का, उनका अपना क्या दृष्टिकोण है गंगा के प्रति, या ये जो नेशनल स्कीम है इसके प्रति उनका क्या सोचना है, उसको भी करिए। और एक बात मैं अवश्य आपसे कहना चाहूंगा मित्रों, देखिए, हम किसी भी यात्रा में आप स्वयं अपना दृष्टिकोण लेके नहीं चलेंगे। अगर आप अपने दृष्टिकोण से यात्रा शुरू करेंगे तो आप बायस हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप उसी दिशा में अपने आंकड़े जुटाने शुरू करेंगे। आप शून्य होके जाइएगा कि जैसे आपको कुछ नहीं मालूम, आप एक नदी का नाम जानते हैं और उस नदी से जुड़ते हुए आप ये यात्रा कर रहे हैं। उसका सीधा असर ये पड़ता है कि आप की आंखों में कोई चश्मा नहीं लगता रंगीन, जो वही चीज देखेगा वही रंग दिखेगा। आपको जो दिखाई देता है, जिस रूप में दिखाई देता है, वो आपके का हिस्सा होगा वहां जुटाने का। और मैं फिर कहूंगा कि इस यात्रा में आपके पास बायस न होना सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा। आप किसी की आलोचना का हिस्सा नहीं बनेंगे और न करेंगे, क्योंकि ये मत भूलिए कि इस देश की सरकार अगर नाकारा है तो आप भी नाकारे हैं, आप ही ने तो चुना है। अगर सरकारें खरी नहीं उतरती हैं तो भी हम ही उसके दोषी हैं। तो इसलिए सरकार के सुधारने के कौन से रास्ते होने चाहिए, गांव से जो फीडबैक मिलेगा वो आपका सबसे बड़ा आधार होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सी नकारात्मकताएं शुरू की गई यात्राएं फिर वो एक तरफा हो जाती है। समय है कि हम सबको जोड़कर, क्योंकि अगर आप और मेरे बीच में से सरकार नाम का शब्द हटा देंगे तो आप ये मानिए कि हम तमाम तरह की अव्यवस्थाओं का शिकार हो जाएंगे, अराजकता हो जाएगी। ये दृष्टिकोण रखिएगा। और इसलिए हमारी पूरी यात्रा किस तरह से एक सुझावी यात्रा है, एक सलाह देने वाली यात्रा है, और कहीं पर कुछ भी खराब है उसको नोटिस में रखते हुए, वो किन कारणों से बेहतर नहीं है उन कारणों को सोचते हुए, देखते हुए जब आप इसको पूरा यात्रा करेंगे तो ये एक बड़े स्वतंत्र स्वभाव की यात्रा होगी और आप बेहतर दुनिया को जुटा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यात्राएं जब की जाती हैं तो ध्यान रखिए, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्वतंत्र स्वभाव के साथ आप शून्य हैं और फिर आप ये यात्रा कर रहे हैं। इससे हम सबको जोड़ने में सफल हो पाते हैं। हमें न समाज को घटाना है न सरकार को, हमें दोनों को ही जोड़ना है। तो ये हमारे प्रयोग का रास्ता होना चाहिए। मैं इसी की बात आप सबको बहुत शुभकामनाओं के साथ
धन्यवाद भी देना चाहता, लेकिन हाँ, चुनौती जिस तरह से बड़ी है, आप देश के प्रहरी रहे, आपने देश की सीमाओं की रक्षा की। आज समय है, ये आपकी आवश्यकता यहाँ पर भी है। मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूँ। धन्यवाद। मैं किन्हीं कड़ियों में कहीं न कहीं संपर्क में जुड़ा रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा। मैं इस आयोजन के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Dr. Joshi. General Bhatt sir, would you like to say some stuff? General Bhatt sir. Yes, definitely. Thank you. डॉक्टर जोशी जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन हमको दिया है, और जो ये मुख्य पॉइंट आपने बताए हैं वो हमने अभी तक कुछ इनमें से सोचा नहीं था, और जो ये जन भागीदारी और लोकल लोगों की फीडबैक गवर्नमेंट तक सब लोगों को, टाउन्स को पहुंचानी है, उसकी भी हम पूरी कोशिश करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर अतुल्य गंगा टीम, I would like to request you, sir. I would like to thank you, sir, very much. बहुत बहुत धन्यवाद सारी टीम की तरफ से कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप प्रयागराज में इनॉग्रेशन के टाइम आ पाए तो ये हमारा अहोभाग्य होगा। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। आई विल कीप यू पोस्टेड सर। मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा कैसे कैसे गतिविधियां चल रही हैं, और निमंत्रण है पूरी टीम की तरफ से सर, ब्लेसिंग्स के लिए देने के लिए प्लीज आइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Okay, gentlemen, thank you very much.